सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 243 से आगे पढ़ेंगे। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। जब लग कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। सियावर रामचंद्र की जय। कुंजर मणिकंठा कलिल, उरिन तुलसी का माल। रामा उरिन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरी ठवनी। बल निधि बाहु विशाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एड़ अर्थात खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम और लक्ष्मण जी के सौंदर्य रूप का वर्णन किया गया है। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जनु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हैं और तारे के पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही देखाई। जह जह जाई कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहूँ, राजा मुदित महा सुख लहूँ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। रामा सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह। बैठा रे महिपाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजेऊ भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला।
अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री राम जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, विजय रामचंद्र जी के साथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हूँ धनुष ब्याहूँ अवगाहा, बिनी तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालंकिन होऊं, सिय सित हम समर जितब हम सोऊं, यह सुनी अवर महिप मसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्काए। सिय बियाह बिराम गर्भ, दूरी करी नृपहन के, जीति को सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठे का अर्थ है, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण बांकुरे पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।